बंगाल में पहले चरण में 1478 उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि इस समय पश्चिम बंगाल की 152 सीट, यहां आप देखिए किस तरह से बीजेपी की पूरी ताकत जुटी हुई है। लेकिन केरल में बीजेपी चाहती है कि उसको नंबर मिले, ये उन्होंने पिछले चरण में देखा हमने। अब तमिलनाडु में भी वोट परसेंटेज का बढ़ना बहुत मायने रखेगा राम, क्योंकि पिछले जब इलेक्शंस हुए अभी हाल ही में केरल में, तब आपने देखा वोटिंग परसेंटेज कितना हाई था। तो आज दोनों जगह पर वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। स्वाभाविक रूप से मतदाता घरों से निकल रहे हैं। जिस तरह का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड में ये बातें साबित हुई हैं कि जनता रुचियों की लगी है, लंबी लंबी कतारें। बंगाल में पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और इस पर आधी आबादी का कितना असर है, इस पर भी लगातार हमारी निगाह है, क्योंकि आप देख रहे हैं महिलाओं की तादाद बड़ी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोगों का यही कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, और इसी को लेके यहाँ पे देखिए भारी संख्या में ये जो भीड़ है, आपको भी पहले ये भीड़ नजर नहीं आई होगी, लेकिन जब बात वेस्ट बंगाल चुनाव की होती है तो देखिए सुबह सुबह लोग जो है अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा आज ये पर्व है और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं महिलाएं हैं, पुरुष है, बुजुर्ग भी है, युवा पीढ़ी भी है। यहाँ पे देखिए एक बार युवा पीढ़ी से भी हम बात करना चाहेंगे। सुबह सुबह आप वोट देने आ गई हैं, यानी पहले मतदान फिर जलपान। हाँ बोलिए। मुद्दे, टॉपिक क्या रहेगा? एक यूथ के तौर पर आप यहाँ पे वोट देने आई हैं, मुद्दे क्या है, किन बातों को ध्यान में रख कर क्या? जो चीज़ हमको मिलना चाहिए, हमारे जो हक है वो हमको मिल जाए, वही काफ़ी है। ठीक है। क्या मुद्दे होंगे इस बार? महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? हिंदी बात नहीं बोलते। महिलाओं के लिए मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार? महिलाएं किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट देने वाली हैं? एक यूथ है, आप यूथ क्या मुद्दे देख रही है, किस मुद्दे पे आप वोट करें? देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा लैंग्वेज इशू भी है, जिसकी वजह से लोग कम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो ये तस्वीर देखिए, लोकतंत्र का जो कहते हैं कि महापर्व जो है वो होता है, यानी मतदान का दिन होता है, और वही महापर्व जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बात और ये भी है कि देखिए इस बार जो है बाकायदा जो है वेब स्कैनिंग जो है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ लक्ष्मण रेखा जो है, यानी 100 मीटर के दायरे में लक्ष्मण रेखा जो है वो भी यहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा दिया गया है। लेकिन फिर से एक बार महिलाओं से कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे कि महिला जब वोट देने जा रही हैं वो क्या सोच रही है, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? भालो उम्मीदें हैं, मतलब अच्छा हो। तो अभी की सरकार अच्छी है या थोड़ा बदलाव का मूड होती है, और इनका वोट ऐसा होता है कि पूरी तरह से गेम चेंज हो जाता है। आप लोग का मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? वो नहीं कहेंगे, वो ठीक है। सुरक्षा मुद्दा है जी। अब सुरक्षा मुद्दा तो है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही कुछ करना बाकी है। आप सरकार को बदलना तो जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आप क्या वोट देने आ रही हैं, क्या है मन में? सुरक्षा चाहिए। हाँ, अभी क्या सुरक्षित में है? बदला चाहिए, बदल चाहिए। मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में बदलाव की हवा है। हाँ, बदल है। नौकरी चाहिए, बदल चाहिए। मैया लोग को सुरक्षा चाहिए ना, महिलाओं को सुरक्षा, नौकरी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस बार महिलाएं यहाँ पे उठा रही है, साइलेंट वोटर्स महिलाएं होती। और देखिए कोमल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, लेकिन बड़ी बात क्या है राम, इस समय निगाहें बनी हुई हैं 152 सीटों पर, क्योंकि फर्स्ट फेज में पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन सीटों पर अच्छा वोट परसेंटेज रहे ताकि उन्हें फायदा मिले। और इस बार तो मजदूरों पर भी नजर है, प्रवासी मजदूरों पर राम। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी निगाह लगातार है, खास तौर से महिलाओं के बारे में। जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर लगातार सदन में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने एक भावुक अपील भी की। कई चीजें हैं, वो महिला फैक्टर खास तौर से जो पश्चिम बंगाल में बताया जाता है कि त्रस्त रहता है, खासतौर से कानून व्यवस्था के विषय को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। और सुबह से जो हम कतारें देख रहे हैं उसमें महिलाओं की बड़ी संख्या नजर आ रही है। जब वोट परसेंटेज आएगा तो ये भी जरूर देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया है। ये सारी चीजें धीरे धीरे खुलेंगी और हर एक पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल, और बंगाल में इस समय पहले चरण का मतदान चल रहा है और जानकारी आपको